क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। हमने अपनी लास्ट क्लास में डेटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकता है। आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर के अपने इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, मैं पहले बना देता हूं। देखिए, कुछ म्यूजिक्स के बारे में बताया गया है पहले क्वेश्चन में। इसमें यह कहा गया है कि ये क्लासिकल है और उसका परसेंटेज दिया हुआ है 10%। अभी मैं क्वेश्चन भी समझा दूंगा। एक फोक म्यूजिक है, वो है 30%। सेमी क्लासिकल है 20% और लाइट म्यूजिक है 40%। तो देखिए पहले तो 40 और 30 70 और 10 80 और 20 100, मतलब ये पूरा 100% का चार्ट बना हुआ है। आइए देखते हैं। कह रहा है अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइव्ड इन अ सिटी। एक सिटी है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं, जिसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है। Adjoining pie chart shows the findings of this survey। अच्छा, इसके साथ में एक पाई चार्ट बना के इन्होंने दिया है जो इस सर्वे के बारे में हमें बता रहा है। From this pie chart answer the following। इस पाई चार्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट बना जिसमें हमें बताया गया कि कौन सा म्यूजिक कितने परसेंट लोगों को पसंद आ रहा है। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। 20 लोग ऐसे हैं, फर्स्ट पार्ट 20 लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो कितने, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों का सर्वे किया होगा। आइए देखते हैं। 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज कितना है? 10% है, ठीक है। 10% ऑफ x इक्वल टू 20, क्लियर है। मैंने कहा 10% ऑफ x मतलब 10/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20, क्योंकि मुझे नंबर्स तो पता नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100/10। 20 के साथ 100 चला गया और 10 नीचे आ गया, 0 से 0 चला गया, तो x इक्वल टू 200 हो गया। मतलब 200 बंदे ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये तुम्हारा निकल आया। मुझे क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज दी थी, मैंने परसेंटेज रख ली। 20 पीपल बोला गया था, मैंने वो रख लिया, निकाल दिया। 200 लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, या 200 लोगों का सर्वे किया गया है। क्लियर है? चलो इसे कर लो आप लोग। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। कह रहा है which type of music is liked by the maximum number of people। which type of music is liked by the maximum number of people। सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं इसको। अगर हम अपने पाई चार्ट को देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? लाइट म्यूजिक का। तो सेकंड वाले का आंसर क्या लिख सकते हैं? लाइट म्यूजिक। सबसे ज्यादा किसका पसंद है भाई? यहां से देखो ना, 20% ही है, 10% ही है, 30% ही है, 40% ही है, तो सबसे ज्यादा किसका पसंद है? 40% वाले का, यानी कि लाइट म्यूजिक का। निकल गया सेकंड क्वेश्चन, हो गया सेकंड पार्ट। आ जाओ अगला करते हैं। If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make। अगर
अगर कैसेट कंपनी 1000 सीडीज बनाती है तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो कितने परसेंट, कितने नंबर्स की सीडियां कौन से म्यूजिक की बनेंगी? क्लियर है? अब देखते हैं थर्ड पार्ट को, थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है, उसने 1000 सीडीज बनाने की सोची। अब सबसे पहले उसने इस चार्ट को देखा कि अच्छा ऐसे है, मतलब इतना परसेंट इतने लोगों को पसंद है, ठीक है बनाते हैं। आओ सबसे पहले सेमी क्लासिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की जब बनाएगी तो क्या करेगी, 20% है, 20/100 मल्टीप्लाई 1000, 0000 कितनी, 200, तो उसने 200 सीडी तो सेमी क्लासिकल की बना दी। सही है ना, 200 सीडी उसने सेमी क्लासिकल की बना दी। अब बनाएगी क्लासिकल म्यूजिक वालों की, कैसे बनाएगी आओ देखते हैं। क्लासिकल वालों की जब बनाएगी तब क्या करेगी, 10% है, 1000 सीरीज बनानी है, 0 से 0 तो 100 सीरीज उसने बना दी क्लासिकल म्यूजिक वालों की। तो कितनी हो गई, 200 इसकी हो गई, 100 इसकी हो गई। आओ आगे चलते हैं। अब बनाएगी फोक म्यूजिक की, कितनी, 30%, 0000 यानी कि 300 इसने इसकी बना दी। ऑब्वियस सी बात है, 200 300 300 600 यानी कि 400 इसकी बनाएगी। कैसे, लाइट म्यूजिक 40/100 मल्टीप्लाई 1000, 0000 400, और इस तरीके से मेरी सारी सीडीज बन गई। 1000 सीडी में मैंने, इस कंपनी ने सारी सीडीज को कवर कर दिया, सारे म्यूजिक को कवर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में क्या था, 20 पीपल्स थे जिनको म्यूजिक पसंद था क्लासिकल, कितने सर्वे किए गए, x मान लिया, x से 10% हमारा क्लासिकल म्यूजिक था, तो 10% इंटू x इज इक्वल टू 20, आराम से x की वैल्यू निकल गई और मुझे नंबर्स पता चल गए। सेकंड में पूछा गया था कि इस पाई चार्ट को देखो और बताओ सबसे ज्यादा म्यूजिक कौन सा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो वो लाइट म्यूजिक हो गया। थर्ड में एक कंपनी थी, वो 1000 सीडीज बनाना चाहती थी, तो बताना था किसके हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से कितनी कितनी सीडीज बनेंगी, वो भी बता दिया। आराम से हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो इस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिमाग खराब करे। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, बट उससे पहले कुछ बना लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं सीजन और यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, अब सीजन हमारे हैं, एक है समर, एक है रेनी और एक है विंटर। चलिए जी, 90, 120, 150। आओ अब क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons. ये टोटल ना 360 पीपल हैं। इन 360 पीपल का वोट करवाया गया कि किसको कौन सा सीजन पसंद है। अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन 360 लोगों ने अपने अपने वोट दे दिए। 90% लोग समर को पसंद करते हैं, 120 रेनी सीजन को, 150 विंटर को। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले? आंसर है आपका विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट विंटर सीजन को मिले हमारे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, और थर्ड ऑप्शन कह रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट है एक दूसरे से रिलेट करता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि सेंट्रल एंगल बताओ, और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है पाई चार्ट बनाओ। बिना सेंट्रल एंगल के पाई चार्ट नहीं बनेगा। तो आओ पहले देखते हैं कैसे होता है। सेकंड पार्ट जिसमें पूछा है सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर। ठीक है जी, यहां पे हम लिखते हैं अपने सीजन। कौन कौन से सीजन है? समर है, रेनी है, विंटर है। ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स क्या क्या है? 90 है, 120 है और 150 है। क्लियर है। उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे फ्रैक्शन। कैसे? इनका टोटल कितना आ रहा था? 360। आओ 90 अपॉन 360, 120 अपॉन 360 और 150 अपॉन 360। मैं ये टेबल हटा रहा हूं क्योंकि बुक में बनी हुई है, तो ये समझा तो दिया टेबल, अब हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है। चलो इसको करते हैं। ये कट गया 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4 आ गया। ये हट गया, ये 12 से 36 कट गया, 1 अपॉन 3 आ गया। ये कट गया, ये हो गया 3 5 से 15, ये हो गया 12, तो 5/12 आ गया। ठीक है। चलो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। ये टोटल 360 था, ये हो गया 4 9 जा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद इसका 360 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, ये हो गया 120 डिग्री। क्लियर है। और ये हो गया 360 इंटू 5/12 30, ये हो गया 150 डिग्री। तो आपका जो निकल के आया वो क्या है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। सर क्वेश्चन में भी तो हमें यही वैल्यूज दी थी बेटा, वो नंबर ऑफ वोट्स थे, और अब हमने जो निकाला ये डिग्रीज में आया है, यानी कि ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ गई है। इसके बेसिस पे हम अपना थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट वो बनाएंगे। तो क्या किया हमने? सीजन्स लिखे, नंबर ऑफ वोट्स लिखे, फ्रैक्शंस किया और फिर सेंट्रल एंगल निकाले। ये प्रोसीजर है थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट को करने का, सेंट्रल एंगल को निकालने का। ये हो गया, क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसके बेसिस पे मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊंगा कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे दिया है 90 डिग्री, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये बन गया आपका पहला पार्ट 90 डिग्री का बन गया। उसके बाद है 120 डिग्री, ये बना दिया 120 डिग्री, और ये बाकी का बचा 150 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा सीजन हो गया? समर। यह हमारा कौन सा सीजन हो गया? रेनी। और यह हमारा कौन सा सीजन हो गया? विंटर। कोई भी इतनी सी भी दिक्कत है? सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिले, हमने अपने इस टेबल को देख के बता दिया कि सबसे ज्यादा वोट मुझे विंटर सीजन में मिले, मैंने लिख दिया। सेकंड पार्ट में पूछा था सेंट्रल एंगल निकालो, तो मैंने सबसे पहले अपने जो टेबल दी हुई थी बुक में उसके हिसाब से सीजन्स लिख लिए, वोट्स लिख लिए, फ्रैक्शन निकाल लिया और सिंपल सा मैंने सेंट्रल एंगल निकाल लिया। और उस सेंट्रल एंगल के बेसिस पे मैंने अपना थर्ड पार्ट पाई चार्ट क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत? चलो
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हल्का सा भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो उसमें समझ में नहीं आया या डाउट है, कमेंट करना, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा सारे कंसेप्ट, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ पाई चार्ट, भाई छूटते ही बोल दिया पाई चार्ट तुम बनाओ, ठीक है। ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा जी, क्या क्या बोला गया है? ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। 18, 9, 6, 3, मतलब टोटल 36 नंबर ऑफ पीपल्स ने जब अपना वोट दिया तो उन्होंने बताया कि 18 लोगों को ब्लू पसंद है, 9 लोगों को ग्रीन पसंद है, 6 लोगों को रेड पसंद है, 3 लोगों को येलो कलर पसंद है, ठीक है। सिर्फ पाई चार्ट बनानी है और मैंने पहले ही बोला जब पाई चार्ट बनानी हो तो उससे पहले निकालो उसका सेंट्रल एंगल। आओ निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कलर्स, वोट्स, फ्रैक्शन और फिर सेंट्रल एंगल, ठीक है। आओ कलर्स देखते हैं। ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है। ये 18 लोगों के लिए है, ये 9 लोगों का है, ये 6 लोगों का है, ये 3 लोगों का है, मतलब टोटल 36 लोग हैं, ठीक है जी। फ्रैक्शन निकालते हैं। 18 बाई 36, 9 बाई 36, 6 बाई 36, 3 बाई 36, सॉरी ये कटा तो 1/12 आ गया, ये कटा 1/6 आ गया, ये कटा 1/4 आ गया और ये 1/2 आ गया। क्लियर है? डिवाइड तो करना आता ही है ना। 18 2 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 3 12 जा 36। क्लियर है? आओ सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सिंपल सी चीज है सेंट्रल एंगल निकालना। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 1/2 इंटू 36, 1/4 इंटू 36, 1/6 इंटू 36, 1/12 इंटू 36, ठीक है। क्या ये मैंने सही लिखा या नहीं? देखो और बताओ, इसको देखो बताओ क्या मैंने ये सही लिखा? सर आपने सही नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 360 आएगा। सेंट्रल एंगल तो 360 का होता है ना, एक पूरा एंगल तो 360 डिग्री का होता है। अब उसके अंदर तो पहले वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू ही हमारी टोटल 360 आई थी, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है, ठीक है जी। इसको काटो, इसको काटो, 2 1 जा 2, 180 डिग्री। इसको काटो, इसको काटो, 90 डिग्री। इसको काटो, इसको काटो, 60 डिग्री। इसको काटो, इसको काटो, 30 डिग्री। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? सेंट्रल एंगल निकल गए, सबके डिग्रीज निकल गए। आओ करते हैं आगे। ये वाला पार्ट छोड़ दूंगा, बाकी सब रफ कर रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पे हम बनाएंगे अपना पाई चार्ट जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ये ले लिया, ये ले लिया, 90 ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, ये ले लिया और ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 180, ठीक है। अब देखो हमारे 4 कलर्स थे, कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। तो ये आपका हो गया ब्लू का, सबसे ज्यादा,
और ये 90 आपका हो गया ग्रीन का, और 60% डिग्री आपका हो गया इसका रेड का, और ये आपका लास्ट वाला हो गया ग्रीन का, नहीं ग्रीन हो गया येलो का। क्लियर है? कोई भी डाउट है? समझ में आ गया? और इस तरह से हमारा इस सेंट्रल एंगल से ये पाई चार्ट भी क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम 3 कर चुके। अब हमारा 4th क्वेश्चन, आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या है। देखो 4th क्वेश्चन में भी एक पहले बना लेते हैं चार्ट। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये है मैथ्स का, ये है एसएसटी का, ये है साइंस, ये है हिंदी और ये है इंग्लिश। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट बना के दिया हुआ है हमें। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। If the total marks obtained by the student were 540, टोटल जो हमें स्कोर्स दिए हैं वो हैं 540। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, और हिंट दे दी है फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। सबसे पहले तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, हमें पाई चार्ट बना के दी हुई है और हमसे पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं इसको। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स, सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूं क्योंकि ये बुक में बना हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था ताकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं। अब सेंट्रल एंगल के बाद बना लेते हैं हम फ्रैक्शन, और यहां लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन। चलो देखते हैं हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से थे। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये हमारे थे। सेंट्रल एंगल देख लेते हैं। मैथ्स का था 90 डिग्री, इंग्लिश का था 55 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री और इसका था 65 डिग्री। चल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360, ठीक है। 90 अपॉन 360, 55 अपॉन 360, 70 अपॉन 360, 80 अपॉन 360 और 65 अपॉन 360। 360 क्यों किया फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रहा है
कि फॉर 540 मार्क्स जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो 360 डिग्री का रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में 360 डिग्री को लिया है। आओ देखते हैं, ये कट गया, ये कट गया, 1/4 बचा, ये कट गया आपका, 5 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। ये कट गया, बचा 7/36, ये कट गया, बचा आपका 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और ये आपका आएगा 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 13/72, ये हो गया। अब निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेन, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। 1/4 टोटल मार्क्स थे 540, 11/72 टोटल मार्क्स थे 540, 7/36 टोटल मार्क्स थे 540, 2/9 टोटल मार्क्स थे 540 और 13/72 टोटल मार्क्स थे 540। आइए कैलकुलेशन करते हैं, इसको करोगे 82.5 आ गया। 11/72 को 540 से करेंगे, सॉरी इसका 82.5 और ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और ये 4 3 जा 12 और ये 4 5 जा 20, 135, ठीक है। और अब करेंगे हम 11/72 को 540 से, कर दिया 82.5 आ गया। 7/36 को 540 से करेंगे, ये आ जाएगा 105, ठीक है। 2/9 को 540 से करेंगे, आ जाएगा आपका 120 और 13/72 को 540 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 97.5। क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है। 1/4 को 540 से किया 135, 11/72 को 540 से किया 82.5, 7/36 को 540 से किया 105, 2/9 को 540 से किया 120, 13/72 को 540 से किया 97.5। ये हमारे निकल गए मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो मार्क्स हमारे आए हैं। आओ अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 नंबर किस में आए हैं, इसमें हिंदी में। तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया, हिंदी। अब मैं ये हटा दूं, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, हिंदी, क्योंकि 105 मार्क्स हमारे हिंदी में आए। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अच्छा जी, मैथमेटिक्स देन इन हिंदी मतलब अगर मेरे मैथमेटिक्स में 135 आए हैं और हिंदी में 105 मार्क्स आए हैं तो कितना बैलेंस बचा, फाइंड आउट करेंगे कैसे, माइनस करके, कितने 30 मार्क्स। क्या कोई डाउट है, क्या कोई डाउट है। 135 मैथ्स में थे, 105 हिंदी में थे, तो कितने ज्यादा थे, 30 मार्क्स। कोई दिक्कत, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Examine whether the sum of the marks obtained in social science and maths is more than that in science and Hindi। आओ ये करते हैं, मेरा डस्टर गिरे ना, ऐसा हो सकता है। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं साइंस एंड हिंदी की। कितने मार्क्स थे साइंस और हिंदी में, इसमें थे 120
और इसमें थे 105, तो मतलब टोटल हो गया आपके यहाँ 225। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस और मैथ्स की। सोशल साइंस में मेरे कितने मार्क्स थे? 97.5 और मैथ्स में मेरे थे 135। ठीक है, दोनों का सम कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 135 और 97.5। पॉइंट वाले तो प्लस करने आते हैं ना? हाँ सर, इतना बेवकूफ समझाए। 232.5। तो ये मार्क्स आ गए इसके, ये मार्क्स आ गए इसके। और एज पर द क्वेश्चन examine whether the sum of marks obtained in social science and maths is more than that science and Hindi। आंसर है yes, क्योंकि इसके ज्यादा हैं इससे। कोई डाउट है? कंसेप्ट क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार पूरा क्वेश्चन रिमाइंड करवा दूं। हमें एक पाई चार्ट बना के दिया हुआ था। इन्होंने इसमें क्वेश्चन में कहा कि सबसे पहले आपको जो 540 मार्क्स का जो टोटल है उसका जो सेंट्रल एंगल लेना है वो 360 डिग्री लेना है। मैंने कहा ठीक है। हमने सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन निकाले कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक तरफ लिखा सब्जेक्ट्स, फिर लिखे अपने जो डिग्रीज दिए हुए हैं हमारे पाई चार्ट के अंदर। उसके बाद हमने फ्रैक्शन निकाला और फिर मार्क्स ऑब्टेन निकाला। अच्छा, जो हमने फ्रैक्शन निकाला वो 360 से निकाला। मार्क्स ऑब्टेन क्योंकि 540 थे तो हमने 540 से मार्क्स ऑब्टेन निकाल लिए। उसके बाद हमने जब पूरा चार्ट क्लियर हो गया तो हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा जो 105 मार्क्स आए हैं वो आए हैं हिंदी में। तो हमने फर्स्ट पार्ट उससे सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा था कि मैथ्स में हिंदी से ज्यादा नंबर आए हैं या नहीं आए हैं, कितने ज्यादा आए हैं, सॉरी कितने ज्यादा आए हैं। तो हमने दोनों के जो मार्क्स आए थे माइनस कर दिया और हमें पता चला कि 30 मार्क्स ज्यादा हैं। उसके बाद हम आए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमसे कहा था कि जो सोशल साइंस और मैथ्स है उसका जो सम है वो साइंस और हिंदी के सम से ज्यादा है। तो वो भी हमने निकाल के बता दिया कि हाँ वो उससे ज्यादा है। तो इस तरह से हमने अपने सारे सवालों को, सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, आइए वो भी देखते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेटा दिया है वो इस तरीके से है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक हॉस्टल है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं और उनकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग है। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। अब हमें ना जो डेटा दिया गया है वो एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज दी हुई है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया 40, 12, 9, 7, 4। मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 72 दिए हुए हैं। इसको हमें पाई चार्ट में बना के दिखाना है। सिंपल सी बात है, पहले हमें सेंट्रल एंगल बनाना होगा, वो पूरी टेबल बनानी होगी जो हम दूसरे क्वेश्चन में कर रहे थे, और उसके बाद हम पाई चार्ट बना देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे हम लिख देंगे लैंग्वेजेस, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां पे फ्रैक्शन और इधर सेंट्रल एंगल। लैंग्वेजेस है हमारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और बंगाली। इधर लिख देंगे 40, 12, 9, 7, 4। मैंने पहले बताया इसका टोटल कितना बनता है 72 का। ठीक है, फ्रैक्शन निकाल दो 40/72, 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। तो इस तरह से हमने इसका फ्रैक्शन रख दिया। अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो।
देखो ये है जैसे 40 को करते हैं 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4 18 और ये जाएगा 2 5 जा 10 2 9 जा 18 ये आया 5/9 ठीक है। ये करते हैं 6 2 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 ठीक है। 1/6 आ गया। 9/72 ये किससे जाएगा 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 8 जा 24 1/8 10/72 ऐसे ही रहेगा। अब 4/72 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 8 जा 32 1/18। अब निकालेंगे हम सेंटर एंगल। सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे 5/9 मल्टीप्लाई 360 1/6 मल्टीप्लाई 360 1/8 मल्टीप्लाई 360 7/72 मल्टीप्लाई 360 और 1/18/360। क्लियर है। कट गया 200 आ गया कट गया 60 आ गया ये इससे कट जाएगा 4 2 जा 8 45 ठीक है। ऐसे ये भी कटेगा 35 और ये हो गया 20। तो इस तरीके से हमारे सारे सेंट्रल एंगल निकल के आ गए। अब इस सेंट्रल एंगल के बेसिस पे हम बना देंगे अपना पाई चार्ट। कैसे बना देंगे पाई चार्ट ये हो गया सेंट्रल एंगल हो गया 60 35 45 20 और ये 200। ठीक है। या इसको थोड़ा सा कम कर देना इसको थोड़ा सा बढ़ा देना इसको कम कर देना तो इस तरह से बन जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हुए। आप लोग एक बार देख लेना करके प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच बाय बाय।